बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। लगातार भारत को अमेरिका पुश कर रहा है और अमेरिका भारत को लगातार मजबूर कर रहा है कि वो चीन के साथ एक लड़ाई में दाखिल हो जाए। टाइम ज़ाया ना करे, फौरी तौर पे चीन को अंगेज करे और लद्दाख के रीजन में जितना मैक्सिमम हो सकता है चीन के साथ फड्डा करे। भारत जो है वो अमेरिका से एक गारंटी बार बार मांगता है कि अगर हमने चीन के साथ लड़ाई की तो पाकिस्तान की जानिब से हमारे साथ लड़ाई हो सकती है। हमें स्कर्दू एयरबेस की जानिब से ख़तरा है, हमें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की जानिब से ख़तरा है। और यहाँ से अगर पाकिस्तान ने अटैक किया तो मुजाहिदीन पहले ही हमारे ख़िलाफ़ हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात पहले ही ख़राब हैं। तो इस सूरत हाल में चीन से लड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। और ज़मीनी रास्ते भी कोई ऐसे नहीं है कि फ़ौरी तौर पर नेटो की मदद या अमेरिकन फ़ौजी या उनका साजो सामान यहाँ हम लद्दाख में पहुँचा दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इतने टाइम के अंदर जंग का नक्शा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। यानी आपने पिछले दिनों 12 से 14 दिन की दो छोटे मुल्कों की जंग देखी है आपने, आर्मीनिया की और अज़रबैजान की। अज़रबैजान ने बहुत सारे इलाके खाली करवा लिए और बहुत आगे तक बढ़ गया। ये एक रियलिटी है। जंग के अंदर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत उसके लिए चीन से लड़े, लेकिन अमेरिका भारत के लिए कर क्या सकता है? वो मैक्सिमम साउथ चाइना सी के अंदर चीन को अंगेज कर सकता है, लेकिन चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। अददी लिहाज से उसकी फौज भारत से, अमेरिका से सबसे बड़ी है, लेकिन अमेरिका कितना अंगेज कर सकता है उसको साउथ चाइना सी में, ये खुद अमेरिका को भी आइडिया नहीं है। चीन की टेक्नोलॉजी कौन सी है, उसके हथियार कौन से हैं, उसकी काबिलियत क्या है। अमेरिकन इदारे रिसर्च कर करके थक गए हैं और हर नई रिसर्च उनको हैरत में मुब्तला कर देती है कि वो सैटेलाइट को तबाह कर सकते हैं, वो सुनने की और देखने की सलाहियत ख़त्म कर सकते हैं, वो उनका कम्युनिकेशन का निज़ाम काट सकते हैं, वो उनके हथियारों को नाकारा कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसमें चीन अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और यूरोप से आगे है। तो इस वजह से साउथ चाइना सी का नक्शा क्या बनेगा वो अमेरिका खुद नहीं जानता, यूरोप खुद नहीं जानता, और रूस किस तरफ जाएगा ये भी किसी को पता नहीं है। इंडिया जो गारंटी मांग रहा है वो गारंटी अमेरिका दे नहीं पा रहा पाकिस्तान के हवाले से कि अगर मैं चीन के साथ लड़ूंगा तो पाकिस्तान हमला नहीं करेगा, इसकी गारंटी दें। अमेरिका इस वक्त वो गारंटी देने की पोजीशन में नहीं है और सऊदी अरब वो गारंटी लेकर दे नहीं सकता, क्योंकि सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात माजी में थे पाकिस्तान के वो अब है नहीं। तुर्की के साथ ताल्लुकात बढ़ने की वजह से सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खटाई में गए हैं और सऊदी अरब ने पाकिस्तान से पैसा भी वापस मांगा, पाकिस्तान को धमकाया भी, पाकिस्तान को कुआलालंपुर समिट में जाने भी नहीं दिया। तो इस वजह से सऊदी अरब भी नहीं रोक सकता, यानी अमेरिका ने जब भी रोकना है सऊदी अरब के थ्रू रोकना है। जब हमने इंडिया का पायलट वापस किया था तो बीच में जो मुल्क था वो सऊदी अरब था। अमेरिकन के रिक्वेस्ट इंडिया ने अमेरिकन से की थी, उन्होंने सऊदीज से कहा था, सऊदीज ने पाकिस्तान से रब्ता किया था और फिर हमने गुडविल जेस्चर के तौर पे अभिनंदन को छोड़ दिया था। तो सऊदी अरब बीच में ना हो, अमेरिका ना रोक पाए तो फिर पाकिस्तान को कौन रोकेगा? कोई भी नहीं। पाकिस्तान और कश्मीरी मुजाहिदीन अपना खित्ता आज़ाद करवाएंगे, इसी तरह जैसे अज़रबैजान ने आर्मीनिया में किया है। अगर चीन के साथ भारत लड़ता है तो भारत को यह गारंटी अमेरिका नहीं दे पा रहा, लेकिन अमेरिका लगातार पुश कर रहा है चीन को। बहुत सारी खबरें आती हैं, ये द एशियन टाइम्स के अंदर ये खबर आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक नया नेटो अलाइंस बनाने जा रहा है। पहले वाला जो नेटो अलाइंस है वो आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज़ थी बहुत सारी, अमेरिका था, उसके इत्तेहादी थे, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा था और बहुत सारे और मुल्क भी थे। अब एक नया नेटो का अलाइंस बनाने जा रहा है जिसमें 4 मुल्क तो वो कंफर्म कर रहे हैं कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया, और दीगर मुल्कों को वो शामिल करना चाह रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि हम पैसिफिक, इंडो पैसिफिक नेटो है ये, यानी जो इंडियन ओशियन है वो और जो पैसिफिक है ये एरिया, साउथ चाइना सी और इससे रेलिवेंट जो एरियाज है वहाँ के लिए, तो हम ये एक अपना नया नेटो का अलाइंस बना रहे हैं। और ये सबको पता है कि ये चीन के खिलाफ है। तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया लड़ाई करे और इंडिया जो है वो बजाय इसके कि लड़ाई करे वो अमेरिका को बॉलीवुड की फिल्में दिखा रहा है। वो कैसे? मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ, जरा ये आप क्लिप सुने कि इंडिया ने एक ऐसा दावा किया कि अभी जो ज़रा सा भी दिफाई मामलात को जानते हैं लोग, उनके हंस के पेट में दर्द हो जाएगी। ज़रा आप ये सुने कि इंडिया क्या कह रहा है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। लद्दाख की पहाड़ी पर टैंक युद्ध, 17,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर बरसेंगे शोले। है तो छोटा सा जुमला लेकिन बहुत बड़ी रिपोर्ट है ये, और ये मैंने पूरी रिपोर्ट देखी है इंडिया की। इंडियन ने क्लेम किया कि वो 17,000 फुट पे
-15 डिग्री सेंटीग्रेड तो इस वक्त है, आने वाले दिनों में -30 तक भी पहुंच सकता है। तो माइनस टेम्परेचर के अंदर 17,000 फुट की पहाड़ी चोटियों पे इंडिया टैंक्स लेकर चला गया, यानी उन्होंने टैंक वहां पहुंचा दिए हैं। ये क्या किया है इंडिया ने? यानी ये तो बॉलीवुड की फिल्म दिखाई है उनको, अमेरिकन को और अपने शहरियों को, अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, अपनी फौज को बेवकूफ़ बनाया। टैंक का क्या काम इस हाइट के ऊपर? भाई टैंक की अगर आप डेफिनेशन समझते हैं या जो दफाई माहरीन है इसको जानते हैं, तो टैंक बना हुआ है सहराई इलाकों के लिए, टैंक बना हुआ है मैदानी इलाकों में आमने सामने जंग के लिए। टैंक एक चलता फिरता मोर्चा और हथियार है जिसको आप लेकर जाते हैं और जाकर दुश्मन के साथ लड़ते हैं। शहरी इलाकों में बाद औक़ात आप ऐसे एरियाज में घुसते हैं, कस्बों में, जहां पे आपको दू बदू लड़ाई के अंदर टैंक आपके काम आ जाता है। चंद किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बैरल होती है, कुछ और हथियार होते हैं, एक मोटी चादर होती है और नीचे इसके जो है वो पहिए नहीं होते। यानी इसको उस जगह पे ले जाया जाता है जहां पे पहियों वाली गाड़ी आपकी काम नहीं कर सकती। यानी अगर पहाड़ें हैं, चट्टान हैं, तो चट्टानों में तो इसका वो टूट जाएगा, जो इसका नीचे चेन है वो मैक्सिमम नरम एरिया में या रेत के अंदर या मड के अंदर, ऐसे एरियाज के अंदर ज़्यादा काम आता है टैंक, या शहरी इलाकों में। तो ये टैंक को लेकर चले गए हैं पहाड़ी इलाकों से क्रॉस करते हुए बर्फानी इलाकों में, और 17,000 फुट की बुलंदी के ऊपर -15 टेम्परेचर इस वक्त है, वहां टैंक को लेकर चले गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि टैंक वहां पे काम क्यों नहीं करेगा। नंबर एक तो अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि टैंक अब वो हथियार नहीं है जिसके ऊपर कोई फौज एतबार कर सकती है। 200 टैंक तबाह करवा लिया अपना आर्मीनिया ने अजरबैजान के हाथों, और एक टैंक भी उनका तबाह नहीं कर सके। वजह क्या है? उनके पास ड्रोन थे, वो ड्रोन भेजते थे, टारगेट करते थे और टैंक को जो है वो फौजियों का ताबूत बना देते थे। ऊपर से एक मिसाइल मारते थे, रॉकेट फायर करते थे, वो टैंक सारा तबाह हो जाता था, फौजी बीच में बैठे वहीं जल के मर जाते थे। तो उन्होंने 150 से ज़्यादा टैंक उनका तबाह किया, लगभग 200 के करीब। बहुत सारे टैंक उन्होंने पकड़ भी लिए, उन्हें जो फौजी छोड़ के भागे कि ये तो हमारा चलता फिरता मकबरा बन गया है, चलता फिरता ताबूत है, इसके अंदर तो मर जाते हैं। लिहाजा दुनिया को इस लड़ाई से यह पता चला, क्योंकि बड़े अरसे बाद जंग हुई है बाकायदा दो मुल्कों की, यह पता चला कि ड्रोन के सामने टैंक इज जीरो। टैंक की वहां तक रेंज ही नहीं है जहां से ड्रोन उसको देख के मारता है। तो एक ड्रोन जो है वो 100 टैंकों के ऊपर भारी होता है। तो चीन तो ड्रोन बनाता है बड़े जबरदस्त किस्म के, तो इन चोटियों के ऊपर टैंक क्या करेंगे? मैं नहीं कह सकता कि ये कोई बहुत अकलमंदी का काम किया है। यहां तो मूव भी नहीं कर सकते। इन पहाड़ों में और माउंटेन्स में टैंक मूव कैसे करेगा? आपने उसको ऊपर पहुंचा दिया, अब वो दुश्मन के इलाके में कैसे जाएगा? वो नीचे कैसे उतरेगा? वो तो ऊपर बहुत मुश्किल से चढ़ा है, तो उसकी मूवमेंट बहुत स्लो है इस एरिया में, इसलिए वो काम नहीं कर सकता। उसको बड़े आराम से हिट किया जा सकता है, ये जो हाइट के एरिया से। अब एक तो हो गया ये फैक्टर। दूसरा एक और फैक्टर है, टैंक के अंदर ना बहुत सारी चीजें लगी हुई होती हैं जिनमें FCIs होते हैं, फायर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फायर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स ये FCIs हैं। इसके अलावा बहुत सारे लेंस की तरह की चीज़ें हैं वो काम कर रही होती हैं, बहुत सारे और पुर्जे हैं, और GPS सिस्टम होता है, रेंज फाइंडर इसके अंदर लगे होते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक साथ मिलकर काम करती हैं तो एक टैंक चलता है। इन सारी चीज़ों के अंदर लुब्रिकेंट्स होते हैं, यानी आपको मैं आसान ज़बान में बताऊं तो ग्रीस, आपने सुना होगा, ग्रीस टाइप का मवाद होता है, चिकनाई, जो इन चीज़ों को मूव करने में मदद देता है और पुर्जे आपस में टकराते नहीं हैं, रगड़ते नहीं हैं। तो वो ग्रीस नमा चीज़ें होती हैं जो इनको मूव करती हैं। मोबिलाइल्स टाइप की चीज़ें होती हैं, ऑयल्स होते हैं मुख्तलिफ। तो टैंक की मशीनों के अंदर, ये मशीन के अंदर बहुत सारी जगहों पे ये ऑयल मौजूद होते हैं। इस हाइट के ऊपर जाके ये ऑयल्स उस हालत में नहीं रहते कि वो मूवमेंट, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, मैं सियाचिन गया तो हमारे कैमरास के जो लेंस थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि वो एक हाइट थी बहुत ज़्यादा, 15,000 फुट से ऊपर हम जाते गए तो हमारे लेंस काम नहीं कर रहे थे उसके बाद, क्योंकि उनके अंदर जो लुब्रिकेंट्स थे या जो चिकनाई थी वो जम गई, और उसकी वजह से वो जो खुदकार तरीके से हमारे लेंस काम करते थे वो काम नहीं कर रहे थे। तो हम उसको कपड़े के अंदर लपेटते थे, अंदर बंद करते थे, फिर निकालते थे, थोड़ा कैमरा चलता था, फिर बंद हो जाता था, फिर बैटरीज भी काम नहीं करती थी। तो ये फ्यूल कैसे काम करेंगे 17,000 फुट पे माइनस टेम्परेचर में जाके? क्योंकि टैंक को बनाने वाली दुनिया की हर कंपनी उसके रबड़ को और उसके मटेरियल को इस तरीके से बनाती है कि वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बहुत गर्मी तक काम करे, क्योंकि गर्म इलाकों का हथियार है, गर्म तरीन इलाकों का हथियार है। इसके रबड़, इसके मेटल्स, इसकी हर चीज, इसकी मजल या इसकी जो बैरल है जिसमें से गोला निकलता है, वो सारी चीजें बनाई जाती हैं गर्म इलाकों के लिए। लेकिन गर्म इलाकों के लिए बनने वाली ये चीजों को आप मैक्सिमम अगर ठंडे इलाके में ले जाए तो आप
5 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप ले जाएं तो वहाँ जाके भी इनको प्रॉब्लम होता है। तो इनको लेके अगर आप माइनस में चले जाएंगे तो वो कैसे काम करेगा? एक हथियार बना ही नहीं है, यानी दुनिया का कोई ऐसा हथियार नहीं है जो हर टेम्परेचर में काम करे। हर टेम्परेचर में काम करने वाले हथियार दुनिया में मौजूद नहीं हैं। सर्द इलाकों के हथियार अलग बनते हैं, गर्म इलाकों के हथियार अलग बनते हैं। तो आज तक जितने टैंक बने वो सारे गर्म इलाकों के लिए बने, सहराई इलाकों के लिए बने, मैदानी इलाकों के लिए बने, मड वाले एरियाज के लिए बने। तो ऐसे इलाकों का हथियार है टैंक, लेकिन इसको पहुंचा दिया है 17,000 फुट की बुलंदी पे, -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो आने वाले वक्त में -20 -30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बहरहाल उनके जो ऑयल्स हैं, जो लुब्रिकेंट्स हैं, जो चिकनाई उसके अंदर इस्तेमाल होती है, वो अपना काम नहीं करेगी और ये टैंक वहां पे नाकारा खड़े रहेंगे, सिर्फ फौजियों को बताने के लिए, सिर्फ पब्लिक को बताने के लिए, अमेरिकन को बताने के लिए कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। टैंक पहुंचा दिए जनाब इतनी हाइट के ऊपर। ये है भारतीयों की अकल और उनकी फौजी हिकमत अमली, जिसके ऊपर सिर्फ जो फौज को जानने वाले और दिफा को जानने वाले लोग हैं वो सिर्फ मातम ही कर सकते हैं। अब एक और चीज़, ये खाली ये नहीं है, आपको ये पता होगा, सब जानते हैं, जो थोड़ी सी भी साइंस को जो समझता है उसको पता है कि जब सर्दी आती है या टेम्परेचर कम होता है तो लोहा सिकुड़ता है, लोहा सिकुड़ता है। इसीलिए जो लोग शिकार खेलते हैं, उनकी जो गन्स बनाई जाती हैं शिकारियों की, उसके जो बैरल के नीचे और साइडों पे जितनी चीज़ें हैं या बट वगैरह, वो लकड़ी का या वो बना हुआ होता है उसका प्लास्टिक का, क्योंकि वो सिकुड़ता नहीं है, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। आपकी जो टेलीस्कोप वगैरह, ये वो सारी चीज़ें फिर एडजस्ट ठीक नहीं होती, वहाँ जाके थोड़ा सा हिल जाती हैं तो आपका निशाना ख़राब हो जाता है। लिहाजा लोहा सिकुड़ता है, और ये जो टैंक है इसका लोहा जब सिकुड़ेगा तो क्या ये उस तरह मूव करेगा? कर ही नहीं सकेगा, मुमकिन ही नहीं है। ये माइनस टेम्परेचर के लिए बना ही नहीं हुआ। और जब आप इसको मूव करने की कोशिश करेंगे, इसकी मजल या इसकी बैरल जिसके अंदर से गोला निकलना है, वो जब सिकुड़ी हुई होगी, आप उसके अंदर गोला डालेंगे, जब फायर करेंगे तो इसके ग्रूव्स इफेक्ट होंगे और हादसा होने का खतरा मौजूद रहेगा। सिर्फ आप वहां पे धमाके कर सकते हैं इसके साथ, और कुछ नहीं कर सकते। ना ये मशीन यानी टैंक वहां पे मूव कर सकता है, ना ये वहां पे आगे बढ़ सकता है, ना ये वहां पे ठीक तरीके से फायर कर सकता है, ना यहाँ पे एक्यूरेट तरीके से जो है वो अपने निशाने विशाने ले सकता है। माइनस टेम्परेचर है, ये मशीन किसी काम की नहीं है, सवाए इसके कि आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया और मुफ्त का पैसा ज़ाया किया, और कुछ नहीं है। अगर इस तरह भारत ने लड़ाई लड़नी है और उसकी यही हिकमत अमली है तो बहुत मुबारक हो पाकिस्तानियों को कि अगर आपकी उनके साथ लड़ाई हो गई तो फिर आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। अब चीन ने अमेरिका को वार्न करने के लिए, वैसे तो वार्निंग देते रहते हैं, लेकिन एक वीडियो आई उनकी छोटी सी, यहाँ मेरे बैकग्राउंड में आपको अब नज़र आ जाएगी, इस वीडियो को आप देखें। और ये द न्यूयॉर्क टाइम के अंदर उन्होंने ये वीडियो, अमेरिकन अखबार के अंदर उन्होंने इसको छापा अपने पेपर में, मेन पेज के ऊपर जो इनका ऑनलाइन पेज है। चाइना रैम्प्स अप अ वॉर ऑफ वर्ड्स, वार्निंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इट्स रेड लाइन्स। चाइना अमेरिका को बार बार उनकी रेड लाइन के बारे में वार्न कर रहा है, खबरदार कर रहा है, और अमेरिका बार बार जंग की बात कर रहा है, चाइना को दबाने की बात कर रहा है, चाइना को धमकाने की बात कर रहा है। तो उसके ऊपर अब एक वीडियो आई है, और ये वीडियो बड़ी जोश वाली है, इसका बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़िक है। म्यूज़िक तो मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन आप ये वीडियो देखें कि चाइनीज़ फौजी जंगल के अंदर भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, शोले हैं, आग है, धुआं है, और उसके बीच में वो फायर कर रहे हैं। तो उन्होंने एक मोटिवेशनल किस्म की वीडियो बनाई है, और ये अमेरिकन ने इसको अभी छापा है। दे आर रेडी फॉर वॉर। वो ये कहते हैं कि अगर मदरलैंड के बारे में या हमारी ज़मीन के बारे में अगर कोई मसला आया तो फिर हम मुकाबला करेंगे, चाहे सारी दुनिया भी एक तरफ क्यों ना हो। ये चीन का मोटो है। तो पाकिस्तान के हवाले से भारत को इस वक्त कोई गारंटी नहीं दे पा रहा, और भारत ने 17,000 फुट पे अपने टैंक पहुंचा दिए हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा रहे हैं, लगाएं वर्ल्ड रिकॉर्ड, इससे जंग तो नहीं जीती जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।